हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम आज का अपना वोकैब का वर्ड लेते हैं। तो जो आज का वोकैब का वर्ड रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जो वर्ड है वो है प्रोब, जिसके स्पेलिंग है PROBE। तो इसका जो मीनिंग है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो ये मैं आर्टिकल कराऊंगी इसके अंदर ही जो है वो इस वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा। और वहाँ पे जो है मैं इस वर्ड का जो वो मीनिंग है आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए इस आर्टिकल को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। फोग हेल्पिंग स्मगलर्स इन पाक टू सेंड ड्रोन्स कैरिंग ड्रग्स। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो फोग यानी कि जो धुंध है वो मदद कर रही है पाकिस्तान के स्मगलर्स की। कैसे? जो ड्रोन्स होते हैं उन ड्रोन्स की सहायता से जो ड्रग्स हैं वो भारत में भेजे जा रहे हैं ड्यू टू फोग। क्योंकि हमें पता है कि इस समय पे जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि जो पंजाब और हरियाणा में जो है वो धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा छाई रहती है सुबह और शाम के टाइम। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान के जो स्मगलर हैं वो ड्रोन्स के सहायता से जो ड्रग्स हैं वो भारत में भेज रहे हैं, ऐसा जो है वो ऑफिशियल्स का कहना है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये स्मगलर्स हैं वो किस तरह से इन ड्रोन्स को भेजते हैं और इससे जो है वो भारत की जो टीम है, जो ऑफिशियल है, उन्होंने इस चीज़ का किस तरह से पता लगाया। स्मगलर्स इन पाकिस्तान टुक एडवांटेज, कहता है कि जो स्मगलर्स हैं पाकिस्तान के वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ऑफ द डेंस विंटर फोग, जो कि बहुत ज़्यादा, डेंस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा जो धुंध पड़ी हुई है विंटर की वजह से, सर्दियों में जो धुंध पड़ती है उसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो स्मगलर हैं वो भारत के अंदर जो ड्रोन्स की सहायता से ड्रग्स को भेज रहे हैं। टू सेंड ड्रोन्स कैरिंग इलिसिट ड्रग। इलिसिट का मतलब होता है जो अवैध ड्रग्स हैं जो भारत में नहीं पाए जाते, उनको ड्रोन की सहायता से भारत में भेज रहे हैं। एंड आर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे हथियारों को, ड्रग्स को अक्रॉस द बॉर्डर इन पंजाब। जैसे हमें पता है कि जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो पंजाब से भी टच करता है, तो पंजाब के रास्ते जो है ये सब जो ड्रग्स हैं, इलिसिट जो ड्रग्स हैं, आर्म्स हैं, इनको भेजा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स के ने जो है ये स्टेटमेंट जारी करी है। हु इंटेरोगेटेड, देखो अब यहाँ पे हु जो है वो इन ऑफिशियल्स के लिए आया है कि वो ऑफिशियल्स जिन्होंने पूछताछ करी है। इंटेरोगेटेड का मतलब होता है पूछताछ करना। 4 मैन अरेस्टेड लास्ट वीक फॉर रिसीविंग द कंसाइनमेंट। इन्होंने जो है, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह जो है वो 4 लोगों को अरेस्ट करा है जिन्होंने इन ड्रग्स की जो है वो इनको भारत में रिसीव किया था, जिसकी वजह से इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनसे पुलिस ने पूछताछ करी है, तब जाकर जो है ये पुलिस ने ऐसा कहा है ऑफिशियल्स ने कि भारत में जो है वो इलिसिट ड्रग्स जो है उनकी तस्करी करी जा रही है इस फोग की वजह से। 4 मैन फ्रॉम तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, कहता है कि पंजाब का जो एक डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण, हु आर बीइंग क्वेश्चनड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। कहता है कि 4 लोग जो है वो तरन तारण से हैं जिनसे जो है वो एनसीबी ने पूछताछ करी है। टोल्ड ऑफिशियल्स, उन्होंने जो है वो ऑफिशियल्स को बताया कि स्मगलर टेक एडवांटेज ऑफ लो विजिबिलिटी, कि जो स्मगलर हैं वो लो विजिबिलिटी यानी कि कम दिखाई देने की वजह से जो है, क्योंकि जो फोग है वहाँ फोग की वजह से जो है वो कोहरा रहता है, कोहरे की वजह से जो है वो जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसका जो है वो पाकिस्तानी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड यूज्ड जीपीएस डिवाइसेस, और वो जीपीएस डिवाइस का यूज़ करके ऑन द ड्रोन्स टू ड्रॉप द कंसाइनमेंट, और जीपीएस डिवाइस का यूज़ करके जो ड्रग्स हैं उनको ड्रोन की सहायता से जो है वो किसी भी जगह को देखकर जहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा होता है वहाँ पे उसको गिरा देते हैं। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वी अरेस्टेड 2 मैन ऑन जनवरी 30। कहता है कि हमने जो है वो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है 30 जनवरी को फ्रॉम वन सच ड्रॉप जोन इन अ शुगर केन फील्ड, एक गन्ने के खेत से। वाइल देवर इन कस्टडी, कहता है कि अब जो वो 2 लोग हैं वो कस्टडी में हैं। वी मेड देम स्पीक टू देयर हैंडलर इन पाकिस्तान, जो वो 2 लोग जिनको अरेस्ट किया गया था उनसे जो है वो कहा गया है कि जो पाकिस्तान में जो ड्रोन जो इन ड्रग्स को भेज रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, उनसे बातचीत करें। इन 2-3 आवर दिस गैंग डिड 8 sorties and dropped nearly 9 kg of heroin, a pistol and a cartridges।
जो कैट्रिजेस हैं उनको हम, वो होते हैं कारतूस। कहता है कि जो ये पाकिस्तान में जो स्मगलर्स बैठे हैं, इन्होंने जो है वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर 9 किलो हीरोइन, पिस्टल और जो कैट्रिजेस हैं वो भारत के अंदर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 2-3 घंटे में ही अगर जो पाकिस्तान के जो स्मगलर हैं वो इतनी ज़्यादा हरकतें कर सकते हैं, तो एक दिन में या एक महीने में वो कितने जो नशा है वो भारत के अंदर भेजते होंगे, जिसकी वजह से हमने जैसे न्यूज़ में ही पढ़ा है कि जो पंजाब और हरियाणा के जो ज़्यादातर युवा हैं वो इन इलिसिट ड्रग्स की जो है वो एडिक्ट होते जा रहे हैं। एंड ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल का कहना है सीकिंग एनोनिमिटी, जिन्होंने कहा, जिनका जो अभी नाम पता जो है वो अभी कुछ नहीं पता, ऐसे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से जानकारी जो है वो निकल कर आई है। द फर्स्ट ड्रॉप दैट माइट हैपन अराउंड 12:30 PM, कहता है कि जो इनकी फ़र्स्ट ड्रॉप थी, जो ड्रोन की सहायता से जो ड्रग्स गिराए गए हैं, वो नियरली 11:30 बजे रात को गिराए गए थे। देयर वॉज अ डेंस फॉग इन द एरिया, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा कोहरा जो है वो हो जाता है। दे सेड दैट द इन्फ्लक्स ऑफ सच ड्रोन वॉज हाई इन दिसंबर एंड जनवरी, कहता है कि जो ये ड्रोन से जो ड्रग्स घेरने का जो मामला है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेंस फोग एट दिस टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि इस टाइम पे जो फोग है, जो कोहरा है, वो बहुत ज़्यादा घना या सघन हो जाता है। द केस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू NCB। हैंडेड को ओवर का मतलब होता है कि जो अब ये केस है वो NCB की हाथों में चला गया है। NCB मतलब नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो। फॉर अ डिटेल्ड प्रोब, डिटेल्ड यानी कि संक्षिप्त में प्रोब, जो कि आज का हमारा वर्ड है। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, अच्छे से जांच करना। तो आज का जो हमने अपना वर्ड लिया था प्रोब, उसका मतलब होता है खोज करना, पूरी तरह से जांच करना, छानबीन करना कि जो ड्रग्स के मामले हैं ये भारत में ऐसे कैसे जो है वो, क्योंकि हमें पता है कि बॉर्डर के पास जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तान के स्मगलर ऐसा कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो इसकी पूरे अच्छे से छानबीन करने के लिए जो ये सारा का सारा मामला है वो NCB को सौंप दिया गया है। ऑफ विलेजर्स इन पंजाब्स बॉर्डर विलेज विद स्मगलर्स बेस्ड इन पाकिस्तान। देखो दोस्तों, अब क्या है कि जो पाकिस्तान के जो स्मगलर्स होते हैं ना, वो पंजाब के जो लोग हैं जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनको पैसे खिला देते हैं। मुझे लगता है कि वो उनको पैसे खिला देते होंगे कि आप जो है वो भारत के अंदर इन कंसाइनमेंट को रिसीव करो और आगे जो है वो इनको बेचो, जिससे जो है वो उन लोगों को भी लाभ होगा, और जिन्होंने जो है जिन पाकिस्तानी स्मगलर्स ने ये जो कंसाइनमेंट है वो भारत में रखे हैं, उनको भी जो है वो फ़ायदा होगा। तो कहता है कि जो ऐसे लोग जिनकी सांठ-गांठ होती है उन पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ, उनके ऊपर भी जो है वो अच्छे से छानबीन करी जाए। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, कहता है जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जिनको हम BSF बोलते हैं, हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द टॉप ब्रास, उनको जो है वो ऑर्डर दिए गए हैं टू स्ट्रेंथन इट्स इंटेलिजेंस नेटवर्क, कि जो अपना नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन यानी कि उसको मजबूत करें, एंड इंक्रीज सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है कि जो निगरानी है, जो हम सर्विलेंस करते हैं उसको बढ़ाया जाए। वेन एवर देर इज़ डेंस फोग एट द बॉर्डर, कि जब भी बॉर्डर के पास जो है वो घना कोहरा छाया होता है तो अपनी सर्विलेंस को बढ़ाया जाए। तभी तो हम देश में बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान, क्योंकि जो किसान है उसकी वजह से जो है वो हमें फूड मिल रहा है, और जो जवान है उसकी वजह से है हम अपने घरों के अंदर सेफ़ हैं, क्योंकि वो सारी रात जाग जाग कर जो है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर आराम की, चैन की जो नींद है वो सो सकें। एट सम बॉर्डर आउटपोस्ट वी आर टेस्टिंग एंटी ड्रोन मशीन्स, कहता है कि ऐसे जो बॉर्डर्स हैं उन पे जो है वो कुछ एंटी ड्रोन जो मशीन्स हैं उनकी भी टेस्टिंग करी जा रही है। विच विल, अब देखो यहाँ पे विच किसके लिए यूज़ हुआ है, इन मशीन्स के लिए। देखो दोस्तों, जो हु होता है उसका यूज़ हम करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, और जो विच होता है उसका यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो मशीन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है विच का। ये जो ये मशीन है, जो एंटी ड्रोन मशीन है, विल इमीडिएटली ट्रैप अ फॉरेन मूविंग ऑब्जेक्ट वंस इट एंटर आवर रडार। कहता है कि जो ये एंटी ड्रोन जो मशीन होती है वो एकदम से, अगर कोई आसमान के अंदर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको एकदम से रडार के अंदर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देती है, उसको ट्रेस कर लेती है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ऊपर। बट एट मोस्ट प्लेस अलोंग द बॉर्डर वी बस्ट केसेस यूजिंग आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क और शूट डाउन ड्रोन्स। कहता है कि कई जगह पे हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी ऐसा ड्रोन दिखाई देता है तो वहाँ पे हम उसको तुरंत ही शूट कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं
आफ्टर हियरिंग देयर साउंड। क्योंकि हमने देखा होगा शादी में भी कि जब जो ड्रोन्स हैं अगर जब वो ऊपर उड़ते हैं तो उनकी जो है वो एक अलग से ही आवाज़ आती है। तो कहता है कि जब भी ऐसे ड्रोन्स की आवाज़ सुनाई देती है तो उनको तुरंत ही शूट आउट कर दिया जाता है। एन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर गार्ड सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। इसी तरह ये जो सारी स्टेटमेंट है वो बॉर्डर पे जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं उन्होंने जो है ये सब, सिक्योरिटी गार्ड का मतलब है कि जो बीएसएफ की जो फोर्सेस हैं उन्होंने जो है ये सब बातें जो है वो कही हैं। तो आई होप जो आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो धुंध का फ़ायदा उठा के जो पाकिस्तान के जो स्मगलर हैं वो किस तरह से भारत के अंदर जो इलिसिट ड्रग्स हैं, जो आर्म्स हैं, उनको किस तरह से भेज रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे हैं जो ड्रग्स के ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं वो इस चीज़ से सावधान रहें। क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो इलिसिट हैं, वो इंडिया के अंदर जो है अवैध तौर से जो है वो बाहर से जिनको मंगाया, जो बाहर से लोग उनको भेजते हैं, मंगाया नहीं जाता, बेसिकली जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जानबूझकर जो है वो इनको भारत के अंदर भेज रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।